दीपिका बहुत नाराज हैं। किस पे? एक वीडियो वायरल हुआ है उनकी बेटी का। अच्छा, एयरपोर्ट सितंबर 2024 में उसका जन्म हुआ था। उन्होंने एक खास पापाराजी फोटोग्राफर बुला के, मीडिया को बुला के, रणवीर दोनों ने बोला था, रणवीर सिंह ने, कि भैया हमारी बेटी का फोटो कभी आना नहीं चाहिए। तो पापाराजी दूर रहे, कभी भी फोटो क्लिक नहीं किया। लेकिन एक वीडियो में दीपिका नजर आ रही है अपनी बेटी दुआ के साथ में बैठी हुई है। एक शख्स ने उनका वीडियो ले लिया, काफ़ी गर्मा गर्म वीडियो, दीपिका नाराज नजर आ रही है, लेकिन उस शख्स ने डाल दिया वीडियो। अच्छा। तो बहुत से स्टारों की है कि भैया हमारी प्राइवेसी रखी जाए। आलिया ने किया, प्रियंका चोपड़ा ने भी किया, नहीं चाहते कि डेफिनेटली एक प्राइवेसी की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, वो मैं मानता हूँ। लेकिन सर पब्लिक है वो सर पापराजी को आप खाली कैसे बोल सकते हो? कोई बैठा दुनिया हुआ को है नहीं बोल सकते एयरपोर्ट ना। पे, कोई Exactly. किसी बच्चे ने, कोई यंग टीनेजर फैन है, उसने देखा, कोई नहीं देख रहा, टक कर मार दिया। टेक्नोलॉजी तो आप पकड़ नहीं पापाराजी को सकते तो ना। पैसे देके भी आप रुका सकते हो। हाँ, पापराजी ये लोग- बेचारे सिंसियर है, ऑनेस्ट है, वो नहीं करेंगे। बट आम लोगों को, आम जनता को कहाँ पकड़ोगे आप? इट्स अ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, यू कैन नॉट स्टॉप देम। ठीक है, उसका नाराजगी, उसकी हाँ नाराजगी है तो भी क्या करें। फैजल खान का भी ऐसे ही अभी कुछ वीडियो वायरल हो रहा है, वो कोई पता नहीं सब जगह पे वो कार में एंटर कर रहा है और चिल्ला रहा है पापराजी पे, पता नहीं क्या अच्छा, है। ओके। आज मैंने देखा Yes, अचानक, yes, yes, फर्स्ट मैंने टाइम आई देखा। सॉ हिम गेटिंग एंग्री, और बोला कि क्या तुम देख रहे हो, मेरे को पूछो पहले, फिर ऐसा कुछ बोल रहा है, एंड देन इज गेटिंग इनटू द कार। तो ऐसा होता है अभी, वो गलत है। पापराजी शुड नॉट विदाउट आस्किंग स्टार्ट शूटिंग, परमिशन लो। जैसे जया बच्चन का था, जया बच्चन जी भड़क गई, उसने धक्का दिया, तो आई थिंक जया बच्चन जी का फॉल्ट नहीं, सब जया बच्चन जी को एक्यूज कर रहे हैं। वो आदमी बिना उसको बोले जया बच्चन जी बात कर रही किसी से, मैंने देखा पूरा आके पीछे, ऐसे नहीं कर सकते आप बोलो एक्सक्यूज मी मैडम, कैन आई टेक पापाराजी तभी आते हैं जब उनको बुलाया जाता है किसी एक्टर के थ्रू। अब एयरपोर्ट पे तो बुलाते ही है ना सर, पैसा देके कि आओ हमारा एयरपोर्ट लो, तो लो, उसकी ये कोई लो, ऑब्जेक्शन वो भी लो। नहीं अभी लेते। आपने फैजल का नाम लिया, फैजल ने तो किसी पे आपको बुलाया बुलाया नहीं नहीं था, था। हाँ, वो- तो ये कहाँ से पहुंच That- गया this था? is- That is the question, real the question, question, कि yes. किसने भेजा, क्या हो गया आफ्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस, कुछ जी हाँ, हाँ। हुआ है, कुछ चल रहा है बैकग्राउंड में कि यार ये जहाँ जा रहा है वहां पे इसको पैप्स को भेजो, कौन भेज रहा है, ये हमने देखना चाहिए। क्या तो करे भी, फैजल ने ये देखना आंखों से चाहिए। ज्यादा फास्ट कैमरे भागते हैं, क्या करे, सब जगह पकड़ लेते हैं, क्या हो रहा है, कांट कैच। कार्तिक आर्यन की फिल्म है हम्म, तू मेरा मैं तेरी, मैं तेरा तू तू मेरी मैं, हाँ, नाम भी कंफ्यूजिंग है। खैर पिक्चर की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी जी। है, और इस दिवाली पे 9 के मेकर ने डिसाइड किया है भैया हम तो वैलेंटाइन डे पे ही आएंगे। ओ, तो 13 फरवरी की 26 की डेट है। तो कार्तिक जब ये साल नहीं आएगा? इस साल कार्तिक का सोचिए 15 महीने लंबा गैप आएगा। बहुत लंबा गैप हो गया सर। आपने 24 में देखी थी हाँ। भूल भुलैया, 25 पूरा ब्लैंक, 26 की आपको फरवरी देखने मिलेगी। लेकिन साथ ही न्यूज़ है कि अनुराग बसु की पिक्चर जो पहले आने वाली थी इस दिवाली पे रिलीज गुवाहाटी थी, में। थोड़ी शूटिंग के बाद अटक गई पिक्चर, सब इसमें लग गए। अब इसकी शूटिंग शुरू होने जा रही है नेक्स्ट वीक से, नॉन स्टॉप शूटिंग चलेगी 45 दिन दिवाली तक, और फिर पिक्चर कंप्लीट हो जाएगी। और प्लानिंग है इसकी अप्रैल 2026 में रिलीज करने की। मतलब बैक टू बैक पिक्चर कार्तिक की आएगी, इसका टेंटेटिव टाइटल आशिकी 3 लेकिन बदला जाएगा, और फिर अगस्त में रिलीज आ जाएगी पिक्चर नागजिला। अच्छा, उसका नागजिला शूट हो रही है, तो कार्तिक की 26 से 3 फिल्में नजर आएंगी। पिक्चर रहेंगे। तो एक हीरो के लिए फ्रैंकली प्रॉपर प्लानिंग नहीं है कि एक साल में 3 फिल्में और एक साथ बाद में 15 महीने का लंबा गैप। क्या सर, होता है 3 इससे, पिक्चर एक साल पिक्चर में की सर, प्राइस कार्तिक कितनी बढ़ आर्यन। जाती है, फिर कार्तिक कार्तिक के बढ़ जाती ऊपर है। वजन आता है। सब बोलते हैं अरे ये कार्तिक की फिल्म 500 करोड़ हो गई, 400 करोड़ हो गई, साला क्या बिजनेस करेगी। पता चले उतनी ज़्यादा वेलोसिटी होती नहीं है धंधा करने की, तो एक्टर के ऊपर भी आता है। इवन एक्टर शुड सिट डाउन कि आप शूट पे शूट करे जा रहे हो, लेट्स सिट डाउन साल एंड में 2 अंडरस्टैंड। पिक्चरें ठीक है, 6-6 महीने में एक हाँ। पिक्चर, जैसे अक्षय कुमार और अजय अक्षय देवगन कुमार तो करते साल हैं। में 4 पिक्चरें रिलीज कर देता था। मैं वही बता रहा हूँ, ये गलत प्लानिंग है एक चीज़ की। फरदीन खान, फिरोज खान साहब के बेटे, फिरोज खान वाज अ वेरी बिग प्रोड्यूसर, ऑलवेज स्टाइल, Yes. एब्लॉम, एकदम रिच, एक खिलाड़ी एक हसीना सर, सब बड़ी बड़ी उसने दिए, कुर्बानी, धर्मात्मा, अपराध, जाबाज। वो मेरे टाइम की पिक्चर है। आपके टाइम की है। तो अभी फरदीन खान ने भी प्लानिंग की है, एफ के इंटरनेशनल मेरा बैनर एज अ प्रोड्यूसर टू कीप माय फादर्स मेमोरीज अलाइव। मैं कुर्बानी उनकी फेवरेट फिल्म थी, मैं उसी का सीक्वल बनाऊंगा या रीमेक बनाऊंगा, कुछ करूंगा, बट आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय प्रोडक्शन सून। और सुनील आनंद, देवानंद के बेटे, जो लॉस एंजलिस में सेटल हो गए हैं, देव साहब के नवकेतन इतना बड़ा बैनर, वो भी
हॉलीवुड की उन्होंने एक फिल्म बनाई है, अगेन ही इज टॉकिंग अबाउट गोवा के ऊपर भी कुछ बातें हैं, कुछ वेस्ट की बातें हैं, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ सब्जेक्ट। वो मोस्टली साथ में एक प्रोडक्शन हाउस के मिलके कुछ रिलीज करने की तैयारी हो रही है, लाइक एन इंटरनेशनल फिल्म, इट्स मेड इन इंग्लिश, वेयर ही इज डायरेक्टेड, प्रोड्यूस्ड एंड ऑल्सो एक्टेड, बट साथ में और हॉलीवुड के स्टार्स भी हैं। सारी डिटेल्स अभी आ जाएंगी मेरे पास। तो नवकेतन की तरफ से भी एक रोशनी नजर आ रही है। और केतन आनंद कुंकी, जो विजय आनंद जी, चेतन आनंद जी, देवानंद जी, 3 भाई है। चेतन आनंद जी का बेटा है केतन आनंद। केतन आनंद शुरू कर रहा है देव साहब के ऊपर फिल्म, रिमेंबरिंग देव साहब। इट्स लाइक अ वेब सीरीज जिसमें शेखर कपूर भी आएंगे, सारे एक्टर्स के उसने ऑलरेडी शुरू कर दिए बातचीत करना। दैट्स गोइंग टू कम एज अ वेब फिल्म और अ वेब सीरीज वेरी सून ऑन अ वेरी बिग चैनल। तो वो भी बहुत बड़े स्केल में शूट कर रहा है। बात करते हैं अमिताभ की। रामायण, रामायण में अमित जी का रोल है जटायु का। ओके। जटायु जिसने रावण से फाइट की थी, जब सीता जी का अपहरण होता है, अमित जी की आंखों का स्कैन किया गया, जटायु से मिलती जुलती आंखें, अपनी आवाज़ की भी बुलंदी नजर आएगी, जटायु के कैरेक्टर बातचीत कर रहा होगा जटायु। लेकिन साथ ही मेकर चाहते हैं कि अमित जी फिल्म का नरेशन दे स्टार्टिंग से। अच्छा। रामायण का अमित जी ने कई सारी फिल्मों में नरेशन दिया है, लगान देखी होगी और भी ढेर सारी फिल्में, शतरंज के खिलाड़ी बहुत सारे सत्यजीत रे ने हाँ। करवाया था। तो लेकिन कहीं ना कहीं अमित जी सहमत नहीं है कि मैं जटायु का कैरेक्टर भी कर रहा हूँ, वहीं इस फिल्म का नरेशन भी दे रहा हूँ। अच्छा। तो हल्का सा थोड़ा है मामला, लेकिन फिलहाल अमित जी डिसीजन लेते हैं हाँ या ना, ये तो उनके ऊपर निर्भर करेगा। अमित जी की सारी जो सिलेक्शन है घर में, जी हाँ, सब समझते हैं शायद जया जी करती हैं या ऐश्वर्या जी करती हैं या अभिषेक, बट एक्चुअली उनकी बेटी श्वेता वो से सारी एडवाइस लेते हैं और वही क्या बात है, दिस इज गुड, दिस इज बैड, एंड देन ही गोज, ही मतलब टोटली ही लिसन्स टू हर, ओबेज हर, उसी की राह से चलते हैं। तो हो सकता है श्वेता से डिस्कस कर रहे हो। वैसे अमित जी ने माना कि उनकी एज 82 हो गई है, बैलेंसिंग करने में दिक्कत आती है, सीढ़ियाँ चढ़ने में, उतरने में, मतलब एग्री किया उन्होंने। डेफिनेटली 82 एज स्टिल इज कमांडेबल, यू नो, इतना उनका एनर्जी, और सलाम टू अमित जी, ये एज में भी इतने एक्टिव हैं। साथ में कन्फेस भी किया कि डॉक्टर उनको एडवाइस करते हैं कि जो मोजे खड़े रह के मत पहनो, बैठ के पहनो, हाँ, आदमी का कभी बैलेंस ज़्यादा आदमी गिर सकता है ना। लेकिन साथ ही एक रणबीर कपूर को लेके न्यूज़ है, ओके। राम का रोल तो कर रहे हैं, Yes. डबल रोल की न्यूज़ है कि वो परशुराम का कैरेक्टर भी निभाएंगे इसमें। ओके। परशुराम जी को पता होगा विष्णु जी के अवतार थे, राम जी भी अवतार थे, तो रणबीर कपूर दोनों पार्ट में आपको नजर आएंगे बतौर राम भी और परशुराम भी। सनी देओल जी जो हनुमान जो बने हैं रामायण में, उन्होंने शाहरुख खान को बहुत मुबारकबाद दी, आर्यन खान की इतनी तारीफ की और अप्रिशिएट किया और बोला योर फादर विल बी प्राउड ऑफ यू, तो व्हाट अ कॉन्फिडेंट बॉय, एंड बहुत अप्रिशिएट किया बॉबी देओल का भी काम की सराहना की। आपको शायद याद होगा शाहरुख एंड सनी बात नहीं करते थे आपस में, क्योंकि डर फिल्म से बहुत एतराज़ था। सनी देओल को लगा था कि मैं इस फिल्म का रियल हीरो हूँ, बट सारा केक, सारा तो नहीं, कुछ हद तक केक शाहरुख खान ले गया और स्टार बन गया उस पिक्चर में, जबकि विलन था वो, ही वॉज एन एंटी हीरो। तो उसके बाद यश चोपड़ा जी के साथ उसने रिश्ता छोड़ दिया था उन्होंने, सनी देओल ने, इवन विद शाहरुख खान। अभी वापस से दे बिकम फ्रेंड्स, एक उम्र भी होगी, एंड दे बोथ आर एक्नॉलेजिंग एंड अप्रिशिएटिंग। या बट अभी और मान लिया उन्होंने भी मान कि लिया, असली मान ब्लॉकबस्टर गदर थी। हाँ, यस। ये तो 18 सितंबर को मालूम पड़ेगा जब नेटफ्लिक्स पे आपकी आएगी बैड्स The ऑफ Bad बॉलीवुड, Bad। कितनी बैड्स है कितनी गुड है। गोविंदा सुनीता का जो अभी सडनली न्यूज़ फैली है, सुनीता जी ने जाके फाइल किया खाली एप्लीकेशन, अभी भी दो माइंड में है, क्योंकि बेटी उसकी कह रही है टीना की नहीं, इट्स ऑल र्यूमर्स। गोविंदा गए हुए पटाया, बैंकॉक के आगे कुछ इवेंट के लिए, जहां उनको चीफ गेस्ट बुलाया, आ रहे हैं, कल आ जाएंगे। मेरी बात हुई थी Perfect सुनीता location में के सुनीता के ब्रदर से मेरी बात हुई, देबू से, तो उसने बताया कि है तो सही, कुछ बैठ के बोल रहे हैं, सेटल करेंगे शायद। गोविंदा हैज़ कम फॉरवर्ड की मैं आता हूँ बैठ के बात कर, तो बहुत बड़ी फैमिली गेट टुगेदर होने वाली है आपस में, भाई सॉरी बेटा उन सुनीता का, उसकी बहन, सब पूरी फैमिली बैठ के शायद कुछ सुलझाए, एंड वी विश देम ऑल द बेस्ट कि डिवोर्स इस एज में करना ठीक नहीं है, हो जाए तो अच्छा। सर ये दोनों बुढ़ापे में क्या कर रहे हैं यार? सबसे पहले हमने ही न्यूज़ दी थी, पता होगा दिसंबर में हाँ, सबसे क्यों होने जा रहा है। पहले हाँ, और एक्सपर्ट्स ने न्यूज़ मैंने दी। Yes, yes। ये कंफर्म है कि
डाइवोर्स पेपर फाइल किए एप्लीकेशन डाली है, हाँ? बट शी इज इन टू माइंड्स। और दोनों, कोई बोल रहा है हो रहा है, नहीं हो रहा है। सुनीता बोल रही है 12 साल से मैं अकेले बर्थडे मना रही हूँ। कभी बोलती है नहीं गोविंदा से मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। गोविंदा बोल रहे हैं नहीं हमारी सुलह चल रही है। अभी सेक्रेटरी साहब क्या बोल रहे हैं कि पेपर सबमिट किए हैं डाइवोर्स एप्लीकेशन, लेकिन रजामंदी हो गई है, तलाक नहीं देंगे। सेम बेटी नहीं, उसकी नहीं, बेटी हाँ, टीना हाँ। आहूजा बोल रही है अभी कि भैया meeting तमाशा है बंद उनकी करो, एक बहुत बड़ी। आपकी तलाक में रियूनियन लोगों को जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। और सुनीता जी उसने यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया। जाके गोविंदा की धज्जियां उड़ा रही है सर। लेकिन ये मामला ऐसा है हस्बैंड वाइफ का, इतनी जल्दी सुलह कैसे होगी वो देखना है अभी। दे आर सिटिंग, आई थिंक दे आर गिविंग चांस टू ईच अदर, तो हमारा फर्ज बनता है टू विश देम ऑल द बेस्ट। प्रियदर्शन की पिक्चर है, जी उन्होंने खुद बनाई थी सालों पहले ओपम, जिसमें मोहनलाल थे, उसी की रीमेक है। कोची में गत दिनों इसका मुहूर्त हुआ। इनके साथ में है सैफ अली खान। सैफ का पॉजिटिव, अक्षय का आउट एंड आउट नेगेटिव रोल है। 17 साल के बाद दोनों की वापसी हो रही है। 2008 में फिल्म आई थी टशन, जी यशराज की, बहुत बहुत बड़ी बड़ी फ्लॉप थी, नहीं पसंद आई थी मेरे को भी। बहुत खराब पिक्चर थी। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी पिक्चर भी आई थी दोनों में। यस, आज दोनों खिलाड़ी नहीं बल्कि अनाड़ी साबित ज़्यादा हो रहे हैं बॉक्स ऑफिस पर। उम्मीद है कि प्रियदर्शन अपनी फिल्म को रीमेक अच्छी तरह से बना के एक अक्षय कुमार को जो हेरा फेरी से उन्होंने एक नया कॉमेडियन दिया था, एक अच्छा हीरो दिया था, एक अच्छा विलन देने की शायद उनकी कोशिश पूरी हो जाए। विलन भी ऐसा होगा एंटी हीरो टाइप। अक्षय इज वेरी स्मार्ट, वो कोई ऐसा विलन नहीं है जैसा आप इमेजिन कर रहे हो। ये जैसे शाहरुख खान डर में था वैसा बाजीगर में था, हाँ ऐसा कुछ हो सकता है विलन हो। बट आप इन दोनों को अनाड़ी बोल रहे हो, ठीक है, जस्टिफाइड है। अक्षय कुमार सैफ अली खान अनाड़ी होंगे, बट प्रियदर्शन इज नॉट अनाड़ी, वो खिलाड़ी है। वही आई थिंक अक्षय कुमार को अभी फाइनली जाके जान डाल सकता है कुछ। हेरा फेरी पे भी उम्मीदें हैं, इस पे भी मुझे उम्मीदें हैं, बिकॉज डायरेक्टर मैन हु इज गोइंग टू राइड ऑन देम इज फैंटास्टिक। लेकिन ये जो डायरेक्टर है प्रियदर्शन। प्रियदर्शन पुराने डायरेक्टर हैं हमारे इंडस्ट्री में सर, लेकिन उनको अब नए तरीके से पिक्चर बनानी पड़ेगी। जैसे कि नए नए टेकिंग्स आए, नए कैमरास के साथ में विद अ फ्लैशी स्क्रिप्ट। अगर वो रहेगा तो कुछ हो पाएगा सर, क्योंकि हमने देखा काफी सारे पुराने डायरेक्टर्स आके गए, संतोषी आके गए और मिथुन दा के लड़के को लॉन्च करने के लिए अनीस बज्मी साहब भी आके बैटिंग कर रहे हैं। उनका लीग अलग है। प्रियदर्शन इज ऑल्सो वेरी केपेबल। सिर्फ टेकिंग ही इम्पोर्टेंट नहीं है, टेकिंग तो फ्रेश होनी चाहिए। जो सोल है, सीड है, उसकी समझ है प्रियदर्शन, तो उसमें गलती नहीं और करेगा। अक्षय की बात चल रही है सर, अभी, जॉली एलएलबी जो आ रही है उस पे भी कुछ मुद्दा उठ पहले गया। पहले प्रियदर्शन की बात करते हैं। जी। 82 से इंडस्ट्री में प्रियदर्शन Yes. मलयालम फिल्म से, मतलब सोचिए वेटरन है। और 92 में मुस्कुराहट पिक्चर आई थी, बाद में गर्दिश, विरासत, कभी ना कभी, काला पानी, हेरा फेरी, हलचल, हंगामा, ढेर सारी फिल्में आई उनकी। उनका एक ही डिसीजन था कि मैं सिक्वल या रीमेक नहीं बनाऊंगा, इसीलिए हेरा फेरी की उन्होंने रीबनाई। हंगामा की बनाई थी, बहुत डिजास्टर गई थी एग्जैक्टली, लॉकडाउन में हाँ। रिलीज हुई थी, मिजान जाफरी था। अब उन्होंने डिसाइड किया कि भाई ये मेरी ये 2 लास्ट फिल्में होंगी। अच्छा, हाँ, वो संन्यास लेने जा रहे हैं। बोला कि मैं थक चुका हूँ और अब नहीं कर सकता। ओके। तो हैवान के बाद आएगी हेरा फेरी 3 आएगी जो, हाँ तो वो है, हो गया, हाँ, sequel ही वो तो हो है। गया। वो हो गया। उसके बाद प्रियदर्शन जी शायद Retirement। रिटायरमेंट ले लेंगे। यस, ओके, चलो लास्ट ये होते होते भी पिक्चर तो 2-3 साल लग जाएंगे यार, तो उसके बाद फिर मूड चेंज हो जाएगा। अपने ऐसे ही हम लोग सब लोगों ने बोला था, तो जो 12th फेल का हीरो है विक्रांत मैसी की छोड़ गया, फिर आ गया, तो क्या पता क्या हो कल। आज मूड है उसका रिटायरमेंट का, बड़ा आई डोंट थिंक ही विल कंटिन्यू। बंसाली की फिल्म आई थी 2012 में, जो प्रोड्यूस की थी रॉडी राठौड़, जी सुपर डुपर हिट फिल्म थी। 3 साल से प्लानिंग चल रही है, राइटिंग चल रहा है, सिक्वल बनाने की कोशिश थी, लेकिन बात नहीं बन पा रही है। डिज्नी जो कंपनी थी उसने शायद टाइटल देने से इनकार कर दिया होगा या कुछ मन मुटाव होगा, लिहाजा वो प्रोजेक्ट पूरी तरह से स्क्रैप हो गया है। अब नए तरीके से बंसाली उसी को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। विजेंद्र प्रसाद जी स्टोरी लिख रहे हैं वापस, और अक्षय की जगह मोस्टली आएंगे सिद्धार्थ मल्होत्रा रॉडी राठौड़ 2 में। टेंटेटिव टाइटल है, बदला जाएगा। तो आजकल सब लोग को वही धुन सवार है कि सीक्वल बनाओ। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो बायोपिक्स बनाने लगे हैं फिर से। मीना कुमारी के ऊपर भी बायोपिक बनने की बात चल रही है, मधुबाला पे चल रही है जी, हाँ। और इसके लिए इन्होंने पहले तो कियारा आडवाणी को ही फाइनल किया था, बट अभी सुना है कि कियारा आडवाणी जब से
मदर बनी है, तो डिस्कशंस हो रहे हैं, शायद कृति सेनन आ जाए। बट इस बीच में तृप्ति डिमरी जी ने अनाउंस किया कि आई वुड लव टू प्ले मधुबाला और मीना कुमारी। तो अभी ये बायोपिक मीना कुमारी बनने के लिए तृप्ति डिमरी भी कोशिश कर रही है, बट क्या ये लोग कर पाएंगे? तृप्ति डिमरी है, कहाँ तृप्ति डिमरी की उम्मीदें इतनी बड़ी हो रही है, वाह, वेरी गुड। और सर इन्होंने भी अनाउंस किया है, हमारे जो डिजाइनर है मनीष मल्होत्रा बंद हो गई। नहीं सर, बंद हो गई पिक्चर अनाउंसमेंट मीना कुमारी के ऊपर, हाँ बंद हो गई वो नहीं, एक कुछ नई अनाउंसमेंट उनकी तीन चार फिल्में शूटिंग बन रही है। ओके, हम दिनेश मल्होत्रा जो अभी मनीष परसों जी आया के बड़े है। भाई हैं, या। 3-4 फिल्में फ्लोर पर है उनकी, तो वो बना रहे छोटी छोटी, लेकिन जो बड़ी फिल्म जो थी मीना कुमारी की ये वाली बायोपिक बंद हो वो बंद हो गई हमेशा के लिए। ओके। या सीक्वल की बात कर रहे हैं, एक सीक्वल और आ रही है, श्रीराम राघवन 2015 की हिट फिल्म थी बदलापुर, बदलापुर 2 बनाएंगे। हाँ, तो ये मैडॉक को बीमारी है कि सीक्वल बनाने की, प्रोड्यूसर कंपनी मैडॉक थी, स्त्री भी लेके आए, भेड़िया की भी तैयारी है। लेट्स सी, ये डायरेक्टर अच्छे हैं श्रीराम राघवन, उम्मीद है कि एक अच्छा सीक्वल बनाने की बनाई गई। और वरुण को ही लेंगे वापस। नहीं, स्टोरी वरुण उसमें हिट हुआ था। वरुण हिट हुआ था अभी वरुण धवन अचानक लग रहा है कुछ मुस्कुराता हुआ, तुलसी कुमारी क्योंकि की- सनी ये इसके संस्कारी अलावा भी, इसके संस्कारी। संस्कारी जो भी इसकी आ रही है, तुलसी वॉट एवर द नेम इज, बट ठीक है, इट इज नॉट एन एक्शन फिल्म। प्लस उसके फादर ने, डेविड धवन ने भी एक फिल्म ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दी, जो वो प्लान कर रहे हैं कि अक्टूबर 2 को लाने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज आउट एंड आउट कॉमेडी लव स्टोरी, जिसमें बोलते हैं वरुण धवन इज एक्सेल्ड, बहुत ज़बरदस्त उसका पूरा, उसने बाप ने आके देखा कि यार बेबी जॉन के बाद लोग खींच रहे हैं टांग वरुण की, मैं टांगे सीधी कर देता हूँ और फिल्म बनाएंगे। आखिर बाप ही आता है सर, बाप बच्चा ही के बाद। बाप। बट बॉर्डर में क्या कर रहा है वरुण धवन? इज ही है सोल्जर, क्या है उसका रोल, वो पता नहीं क्या। 5-6 कैरेक्टर है, मतलब रहेगा frankly, soldier तो के battalion में Action, रहेगा सर, हाँ, सनी कहीं देओल पीछे। will be the main। तो सनी देओल कहाँ जाएगा, कहाँ नजर आएगा? किस तरह स्क्रीन प्ले चलो, रखते हैं, और स्क्रीन देख- टाइम कितना रहता है एक्टर। बट वरुण अचानक अपने आप को पकड़ के फिर से उसने अपना घोड़ा उठाया है, खड़ा हुआ है और घोड़े को दौड़ा रहा है, आई थिंक इन द राइट सेंस, एक्शन से दूर। जब पूरी दुनिया सीक्वल पार्ट 2 बना रही है, तो अपनी एकता कपूर आंटी पीछे कैसे रह जाए? ओह यस यस, उन्होंने प्लानिंग की है रागिनी MMS, या। ओके, बेबी डॉल, बेबी डॉल में सोने दी। तो इसमें मेन हीरोइन रहेंगी तमन्ना भाटिया। ओके, पहले तो सर की एक्ट्रेस थी उसमें, अभी अभी ये वाली भी सर की एक्ट्रेस है। तमन्ना भाटिया इज माय Very close, फेवरेट, आई yes. लाइक हर और बिकॉज़ दो गाने स्त्री के गाने से स्टार कर चुकी है। है, और तमन्ना के पास आज की तारीख में एक नहीं, दो नहीं, 5-5, 6-6 हिंदी फिल्में हैं। बहुत रेंजर कर रही है अजय देवगन के साथ में, रोहित शेट्टी की फिल्म कर रही है जिसमें उनके साथ जॉन अब्राहम है, एक वन है पिक्चर जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा है, और अनीस बज्मी की फिल्म जो 90 की सीक्वल है उसमें भी तमन्ना भाटिया है सर। तो तमन्ना भाटिया सॉलिड Second है। फाइनली हाँ, तमन्ना ने हिंदी मार्केट मैं में हमेशा अच्छा करके बोल रहा कर था, दिया। लोग Yes. पता नहीं क्यों नहीं मान रहे Yes. है, उसमें बात तो है, शी इज गॉट टैलेंट, कीप वॉचिंग, शी विल राइज, शी विल, अभी क्लियरली उसने कसम की मैं दिखाऊंगी और आ जाएगी टॉप पे, है ही टॉप पे मेरे हिसाब से। तो विशिंग ऑल द बेस्ट टू तमन्ना। ऑल द बेस्ट। हम देखना चाहेंगे कैसे चलती है पिक्चर है तमन्ना की बॉक्स बिल्कुल। ऑफिस। पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सेलिना जेटली एक बहुत बड़ी हीरोइन होती थी, आपको याद होगा, फिरोज खान साहब की I फिल्म से like her. लॉन्च हुई थी। Yes. क्या नाम था पिक्चर का? एक हसीना नहीं, नहीं, जाबाज नहीं था, कुछ और था, जाने शाह, जानिश, जिसमें फरदीन खान और आए थे। तो अभी वो तो सेटल हो गई इंग्लैंड में, शी इज गॉट मैरिड टू अ होटल चेन वाला एक है बंदा, अंग्रेज है। तो उसको पहले तो ट्विंस हुए, 2 लड़के, वो वेरी हेल्दी फिट, अभी फिर से ट्विंस हुए। तो सैड न्यूज़ ये है कि एक उसमें से कुछ हार्ट की उसको प्रॉब्लम थी, उसकी डेथ हो गई, एंड एक अभी भी है। तो शी वॉज वेरी अपसेट, बहुत उदास थी, तो काफ़ी उनको संभाला गया है। शी ऑल्सो वॉज टेकन टू हॉस्पिटल, बट डिप्रेशन हो जाता है, तो नाउ शी इज़ कमिंग आउट ऑफ इट। बट दोनों बार ट्विंस लड़के हुए, इस बार एक मिस हो गया है। तो वी, I mean, give our condolences, feel for her. She's settled abroad now, Yeah. but she's very much connected with the Bollywood Hindi film industry. सबसे टच में रहती है। तो ये एक दुखद समाचार था, बताओ। अनंत महादेवन की पिक्चर आ रही है, इस साल रिलीज होगी, द कन्फेशन। अच्छा, उसमें टाइटल रोल में हैं, आपको नजर आएंगे नाना पाटेकर। ये कहानी एक प्रीस्ट की, केरला की कहानी है, जहाँ उसने एक वीडियो का मर्डर कर दिया था। पूरी इर्द गिर्द घूमती है, गोवा में शूट किया है, बहुत लेविश शूट किया है, अच्छी तरह से पिक्चर बनी है। लेकिन शॉकिंगली 3 साल तक पिक्चर पता नहीं क्यों रिलीज नहीं हो पाई।
2022 में पिक्चर बन के तैयार थी, लेकिन अनंत में महादेवन की तैयारी है कि मैं इसको दिसंबर 2025 में रिलीज करूँ। क्योंकि फुले के साथ भी तो ऐसे ही हुआ ना सर। फुले भी पिक्चर काफी एडमेट की रही। फुले हिस्टोरिकल दी है, आज के करंट माहौल को लेके बनाई है। नाना पाटेकर बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है। अगर कुछ सेंसेशनलाइज पिक्चर होएगी तो डेफिनेटली लोग पसंद करेंगे। अनंत महादेवन या पहले पत्रकार था, ही वाज जी हाँ। विद बॉम्बे पब्लिसिटी के साथ लिखता था, कॉपी राइटिंग करता था, तब से जानते हैं उसको। फिर एक्टर बना, थिएटर किया उसने, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ उसने सही डिसीजन लिया था। ही डिडंट गो टू एक्टिंग स्कूल्स, ही वेंट टू अंक दिनेश ठाकुर जी के साथ प्लेस करते करते एक्टर बन गया। अभी फिल्म मेकिंग में भी उसको काफ़ी सक्सेस मिल रहा है। वी विश हिम ऑल द बेस्ट, पिक्चर चलनी चाहिए। ही इज़ ए टैलेंटेड एक्टर, टैलेंटेड फिल्म मेकर। विशिंग ऑल द बेस्ट टू अनंत महादेवन। दीदी शॉर्ट में लास्ट में 2 मिनट में कि जो बैड्स ऑफ बॉलीवुड का जो ट्रेलर आया है, हाँ। शाहरुख खान के बेटे इतना बड़ा लॉन्च किया है, वो कैसा लगा आप लोगों को? पब्लिक ने पूछा है सर, कट तो अच्छा किया नो डाउट, एक लेविश नज़र आ रहा है, ग्रेंजर है, सब कुछ है। अगर आपको अपने सब्जेक्ट पे इतना ही भरोसा था तो आपको बॉलीवुड के टॉप के स्टारों को लेने की ज़रूरत क्या थी? आप अपने पापा शाहरुख खान को ले आए, करण जौहर को ले आए, रणवीर सिंह और कितने लोगों की, वरुण, कितने जन की न्यूज़ है, इनका सहारा लेने की ज़रूरत क्या पड़ी? और अक्सर 90% इतिहास रहा है फिल्म इंडस्ट्री का, उनके सब्जेक्ट के ऊपर कोई फिल्म या कुछ बनती है ना, लोग नॉर्मली नकार देते हैं, नहीं चलती है सर। नहीं, आई आपको थिंक कैसा लगा सर? अगर एक प्रोड्यूसर, एक डायरेक्टर ने थॉट बनाया है, मैं आर्यन की तरफ से बात कर रहा हूँ, और उसको लग रहा है कि मेरे को स्टार ये दिखाने हैं, ये तो मिलेंगे नहीं, लेकिन सब फादर को जानते हैं, फैमिली तो नेपोटिज्म डेफिनेटली है, और आसानी से अगर आते हैं तो वो क्यों छोड़ेगा? ही विल से कम, दे आर ऑल फ्रेंड्स। कोई उसका अंकल है, कोई ब्रदर है, कोई कुछ, तो सारे अभी जिनके साथ रोज उठता बैठता है उनको तो डेफिनेटली फिर लेगा ना। वाई विल ही सहारा नहीं लिया है उसने? हो सकता है इन्होंने उसका सहारा लिया है, क्या पता क्या सच। बट आई डोंट थिंक देयर इज एनी हार्म इन इट। एंड ज़्यादा अट्रैक्शन आर्यन की वजह से, शाहरुख खान की वजह से, जो हम खुश होके देखते हैं। बाकी बाय एंड लार्ज अच्छा लगा है, कितना अच्छा बनता है बैड। अच्छा बना, अच्छा लगा don't आपको भी? worry। चलो, एंड देयर okay. इज नो हार्म इन लेकिन आर्यन ने एक तीर से दो फैमिली मेंबर्स। आर्यन ने एक तीर से 2 निशान लगाए, खुद का चेहरा भी दिखा दिया, हाँ, अच्छी पर्सनैलिटी है, शाहरुख खान का लुक नजर आता है, ग्रेट पर्सनैलिटी। अगर हीरो भी लॉन्च करते तो डेफिनेटली लोग उनको पसंद करेंगे। साथ ही डायरेक्शन की काबिलियत भी दिखाने की कोशिश की है। तो उन्होंने बोला कि भैया अगर मैं डायरेक्शन में नाकाम हो बताऊं तो मुझे हीरो बना देना। उसने क्या पीछे से रास्ता ढूंढा है कि मैं बिहाइंड द कैमरा से फ्रंट ऑफ द कैमरा आना चाहता हूँ। नहीं, बहुत वो से समझ एक्टर गया। डायरेक्टर साथ में रहे हैं, जैसे मनोज कुमार साहब रहे हैं, राज acting कपूर भी साहब राज शुरुआत कपूर साहब की, रहे yes, हैं, yes। वी शांताराम रहे हैं, एक्टिंग भी देवानंद की, डायरेक्शन साहब, yeah, भी। बहुत लंबी चौड़ी कोई- लिस्ट कोई है। उसमें उम्मीद है कोई कि आर्यन दोनों में कामयाब रहेगा, बट ही गॉट अ वेरी गुड पर्सनैलिटी, आवाज बहुत अच्छी है, Yes। बेस है आवाज में, उनको डेफिनेटली एक्टिंग में ट्राई करना।